हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 011 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना के डाल दिया है और उसमें मैंने 1 का ABCD और 2 का AB बना के डाल दिया हूँ। और आज हम लोग 3 का A नंबर देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने जून 2022 का भी सॉल्यूशन करवा दिया हूँ। ठीक है, MCS 11 का। तो अगर आप लोग वो PDF वो वाला भी प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किए हो तो उसको भी देख लीजिएगा एक बार ज़रूर। और मैं इस दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट का, तो आप ज़रूर एक्सेस कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सिर्फ 1 दिसंबर 2022 का देख के मत चली जाइएगा, जून 2022 का भी देख लीजिए। और अगर मान लीजिए आप 1-2 साल बाद देख रहे हो तो जितना भी मैं बना के गया हूँ कम से कम आप मिनिमम 2 साल का तो ज़रूर देखिएगा, यानी 4 पेपर तो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाइएगा, पास आराम से हो जाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे 3 का A नंबर। राइट दिस सिंटेक्स एंड एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन C। ठीक है, ये malloc, fputc, str, cat और fclose। ठीक है, ये सब जो है ना, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सब बहुत लेंदी चीज़ है और ये एकदम ही मतलब ये सब हमेशा हमेशा नहीं आते रहता है। ठीक है, फिर भी मैं इसमें आपको बता दिया हूँ एकदम अच्छे से। 2-2 मार्क्स का है तो आप 3-3 मार्क्स का है तो देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए malloc, MALLOC। ठीक है, तो हम लोग को इसका बोल रहा है सिंटेक्स लिखने। तो सबसे पहले सिंटेक्स क्या होगा, तो ये हो गया void स्टार malloc size t डॉट साइज, मतलब ठीक है size t डॉट साइज। और ये हो गया इसका सिंटेक्स। आपको ये जो है ना पूरा, इसको आपको सिर्फ याद ही करना पड़ेगा एग्जैक्टली। हाँ, इसको सिर्फ आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या होता है malloc। द malloc फंक्शन इज़ यूज टू डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी इन C। ठीक है, ये डायनेमिकली एलोकेट करता है मेमोरी को, यही होता है malloc का यूज़। ठीक है, it takes the number of bytes to allocate as an argument and return a void pointer। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे void का यूज़ किए थे, void pointer to allocate memory block। the size t type represent the size of object in bytes, यानी कि ये जो size t है ये object का size बताता है इन bytes में। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन था। ये डायनेमिकली एलोकेट करता है मेमोरी को और ये क्या करता है, नंबर ऑफ बाइट्स लेता है आर्गूमेंट का और रिटर्न करता है void पॉइंटर में और मेमोरी ब्लॉक में एलोकेट करता है मेमोरी को। ठीक है, तो यही सिंपल सा था। अब मैं सच बताऊंगा तो आप इस वीडियो को अगर ये वाला इतना देखिए मत, इसको आप ये कर सकते हैं। हाँ, ये fputc या fclose ये सब जो होता है ना, ये फाइल का होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इससे एक 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। दिसंबर 2022 में भी आया था, मैं आपको वो भी बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या है fputc। इसका सिंटेक्स इंट fputc इंट कैरेक्टर और ये फाइल स्टार्ट स्ट्रीम। ठीक है, ये होता है इसका सिंटेक्स। ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं fputc। f मतलब यहाँ पे क्या हुआ ना, फाइल है, ये पुट और c मतलब आगे देख लेते हैं। द fputc फंक्शन इज़ यूज टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर टू अ फाइल। ठीक है, यानी कि fputc, पुट मतलब पुट करेंगे, फंक्शन मतलब फाइल में सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, इट टेक्स द कैरेक्टर टू बी रिटर्न एंड अ पॉइंटर टू अ फाइल स्ट्रक्चर एज अ आर्गूमेंट। ये कैरेक्टर को रिटर्न इसमें लेगा और स्ट्रक्चर फाइल में आर्गूमेंट के रूप में डाल देगा। इट रिटर्न द कैरेक्टर रिटर्न इफ सक्सेसफुली और EOF एंड ऑफ फाइल ऑन फेलियर। ठीक है, अगर हम लोग सक्सेसफुली फाइल को मतलब डाल देते हैं, रिटर्न लिख देते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा कैरेक्टर रिटर्न कर देगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, हम लोग सक्सेसफुली नहीं लिख पाते हैं, तो EOF रिटर्न करेगा एंड ऑफ फाइल। ठीक है, ये फेलियर पे रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये था ये fputc, मतलब फाइल के अंदर हम लोग को सिंगल कैरेक्टर को जो पुट करना रहता है तो इसलिए यूज़ होता है fputc का। ये सिंपल सा डेफिनेशन। उसके बाद देखिए ये strcat। सिंटेक्स क्या है इसका, कैर स्टार strcat कैर स्टार डेस्टिनेशन कॉन्स्ट कैर स्टार सोर्स, यानी डेस्टिनेशन से लेके सोर्स तक। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, द strcat फंक्शन इज़ यूज टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये मतलब क्या हो गया, कॉन्केटिनेट का मतलब होता है ज्वाइन करना। ठीक है, यानी कि 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन करने का काम, जैसे str1 है प्लस str2, यानी मैंने स्ट्रिंग 1 में हेलो लिखा है और स्ट्रिंग 2 में वर्ल्ड लिखा है, तो इसका काम क्या है, strcat को ये दोनों को ज्वाइन करके हेलो वर्ल्ड कर देना लास्ट में। ठीक है, तो ये काम हुआ इसका। इट टेक्स अ डेस्टिनेशन स्ट्रिंग एंड अ सोर्स स्ट्रिंग एज अ आर्गूमेंट। ठीक है, तो यानी कि हम लोग का सोर्स स्ट्रिंग ये हो गया हेलो, डेस्टिनेशन ये हो गया, यानी कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन को ऐड कर देगा, वही है। इट अपेंड्स द
कंटेंट ऑफ द सोर्स स्ट्रिंग टू द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग एंड द रिटर्न पॉइंटर टू द रिजल्टिंग स्ट्रिंग। ठीक है, वही लिखे हैं। तो ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देता है। ये एक डेस्टिनेशन स्ट्रिंग लेता है, सोर्स स्ट्रिंग लेता है, और उसके बाद क्या करता है, इट अपेंड द कंटेंट ऑफ द सोर्स स्ट्रिंग टू द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग एंड रिटर्न द पॉइंटर टू द रिजल्टिंग स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हो गया strcat का काम। ये हो गया कैरेक्टर। आप देख लीजिए, इसका कैरेक्टर होता है स्ट्रिंग, तो कैरेक्टर वैल्यू लेता है strcat। एक डेस्टिनेशन लिए, कॉन्स्ट सोर्स लिए, यानी सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का हम लोग वैल्यू को दोनों को ऐड कर दिए। तो ये हो गया strcat। अब यहाँ पे f क्लोज, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब फाइल का ये करोगे तो इसमें ये यूज़ होता है। f क्लोज यानी सिंटेक्स का क्या है, इंट f क्लोज फाइल डॉट स्ट्रीम, यानी ये फाइल का नेम हुआ। ठीक है, f क्लोज का यूज़ करता है। f क्लोज का मतलब क्या होता है, f फाइल क्लोज, यानी फाइल को क्लोज करने के लिए होता है। तो ये पढ़ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। द f क्लोज फंक्शन इज यूज टू क्लोज अ फाइल स्ट्रिंग। ठीक है, वही हुआ, f क्लोज का फंक्शन का क्या है, क्लोज करता है फाइल स्ट्रिंग को। इट टेक्स अ पॉइंटर टू अ फाइल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग द फाइल स्ट्रीम एज एन आर्गुमेंट। इट रिटर्न 0 ऑन सक्सेसफुल क्लोजर एंड UF ऑन फेलियर। ठीक है, वही हुआ। ये क्या करता है, पॉइंटर में फाइल स्ट्रक्चर को आर्गुमेंट के रूप में ले लेता है और रिटर्न 0 करता है अगर सक्सेसफुली हम लोग क्लोज कर पाते हैं फाइल को, या फिर EOF यानी कि क्या मैंने बताया था, एंड ऑफ फाइल। इससे पहले एक एक्सप्लेनेशन में भी बताया था ना, अगर कुछ फेल हो जाता है तो एंड ऑफ फाइल दिखाता है। ठीक है, तो ये हुआ f क्लोज का, ये इसका सिंटेक्स हो गया। तो यही था हम लोग का 3 का A नंबर। अब हम लोग देख लेते हैं 3 का B नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, राइट अ C प्रोग्राम यूजिंग पॉइंटर टू फाइंड वेदर अ गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, ये जो पैलिंड्रोम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्यूचर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं पैलिंड्रोम क्या होता है। तो ये इंक्लूड SDOH, ठीक है, और एक स्ट्रिंग मैंने एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, ये भी एक हेडर फाइल होता है, इसमें स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो पैलिंड्रोम के लिए क्या होता है, इस पैलिंड्रोम मतलब समझते हैं ना आप लोग क्या, ये जैसे कि हम लोग का मैडम पैलिंड्रोम है, यानी कि इसको आगे से पढ़ो तो भी सेम है, पीछे से पढ़ो तो भी सेम है, MADAM। पीछे से भी पढ़ोगे तो क्या रहेगा, MADAM। तो पैलिंड्रोम वही होता है जिसको आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम ही रहता है। तो वहीं पे देखिए, अब हम लोग एक फंक्शन बना है, ये इंट इज़ पैलिंड्रोम। ठीक है, ये फंक्शन का नेम है। इसके अंदर मैंने एक कांस्टेंट वैल्यू लिया है, कैरेक्टर STR। ठीक है, ये STR में मैडम रहेगा, तो मैंने इसको लिया है। उसके बाद क्या किया, इंट लेंथ LEN किया है, एक वेरिएबल बनाया लेंथ का, जिससे हम लोग STR का लेंथ को फाइंड कर लेंगे। तो ये STR LEN, इससे हम लोग का स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड होता है, और ये इसलिए हम लोग ये हेडर फाइल का यूज़ किए हैं स्ट्रिंग में, इसमें ये वाला यूज़ कर सकते हैं फंक्शन। ठीक है, तो इससे हम लोग का स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग मैडम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैडम का लेंथ फाइंड हो गया 5। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग एक कांस्टेंट का यूज़ इसलिए कर रहे हैं ना, ताकि हम लोग का वैल्यू सेम रहे, चेंज ना हो पाए आगे जाके। ठीक है, इसलिए कॉन्स्ट कैरेक्टर कैर स्टार्ट लिए हैं एक STR का, यानी कि इसका स्टार्ट लेंगे M, फिर कॉन्स्ट कैरेक्टर एंड, यानी कि स्टार प्लस लेंथ -1, यानी कि STR जो भी है वो लेंथ हम लोग का क्या है 5 + 1। ठीक है, तो इतना दूर तक हम लोग का ये एंड रहेगा, यानी स्टार्ट यहाँ पे शुरू होगा और एंड यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट को हम लोग यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया, एंड को यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया। अब देखिए, वाइल स्टार्ट इज़ लेस देन एंड। ठीक है, यानी कि जब तक जो स्टार्ट है, ये जो S है, ये एंड से छोटा है, यानी कि ये S इधर है, ये जब तक छोटा है तब तक हम लोग का ये वाइल लूप चलेगा। और हम लोग इसके अंदर चेक करेंगे, इफ़ डॉट स्टार्ट इज़ नॉट इक्वल टू एंड। ठीक है, स्टार्ट इज़ नॉट इक्वल टू एंड। हम लोग यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देखिए यहाँ पे बोला है यूजिंग पॉइंटर, अदरवाइज हम लोग पॉइंटर का यूज़ नहीं करते, तो ये सीधा लिखते हैं स्टार्ट जब तक नॉट इक्वल टू एंड है तब तक हम लोग रिटर्न 0 करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए स्टार्ट को हम लोग क्या, यहाँ पे स्टार्ट को मैडम में हम लोग स्टार्ट को पहला पे रखें और एंड को किस पे रखें, लास्ट पे। तो अगर ये दोनों सेम नहीं है तब तो पैलिंड्रोम नहीं होगा ना, क्योंकि पैलिंड्रोम होने के लिए पहला वाला और आखिरी वाला सेम होना चाहिए, फिर ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, फिर ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, ऐसा होता है ना। तो वही हम चीज़ करें, अगर कि नॉट इक्वल टू, स्टार्ट और एंड अगर नॉट इक्वल टू है तो रिटर्न 0 कर दो, इसका मतलब कि पैलिंड्रोम नहीं है, यहीं से हम लोग वापस हो जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट को ++ कर देंगे, एंड को ++ कर देंगे। यानी स्टार्ट को प्लस करेंगे तो ये अब ये S कहाँ आएगा, M की जगह A आ जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट आ जाएगा, और ये भी एंड माइनस, यानी एंड यहाँ पे है तो माइनस होके यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि अब S A को दिखा रहा है और E भी A को दिखा रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए अगर
स्टार्ट नॉट इक्वल टू है, अगर मतलब नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वल टू होगा, तो लास्ट में रिटर्न 1 कर देंगे, मतलब कि पैलिंड्रोम हो गया। तो यही हुआ इसका मेन पैलिंड्रोम का। यही जब आप फ्यूचर में भी करोगे, इतना भी लिख लोगे ना अगर पैलिंड्रोम के लिए, तो आपका नंबर पूरा मिल जाएगा। आप एक स्टार्ट पॉइंटर बनाओगे, एक एंड पॉइंटर बनाओगे, स्टार्ट को एकदम स्टार्टिंग में रखोगे, एंड को लास्ट में रखोगे और चेक करोगे जब तक स्टार्ट नॉट इक्वल टू एंड है, अगर स्टार्ट जो है एंड के बराबर नहीं है तो रिटर्न 0 कर दो, वहीं से वापस आ जाओ, क्योंकि वो पैलिंड्रोम नहीं है। क्योंकि पैलिंड्रोम होने के लिए स्टार्ट और एंड को दोनों को सेम होना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एम और एम सेम है तो हम लोग का ये पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पे लास्ट में रिटर्न 1 कर देंगे, स्टार्ट को 1 पढ़ाएंगे, एंड को 1 पढ़ाएंगे और लास्ट में रिटर्न 1 कर देंगे, यानी 1 करेंगे, यानी कि पैलिंड्रोम। ठीक है, ये आप देखिए, ये मेन फंक्शन में आएंगे। यहाँ पे आके क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाए। ठीक है, इसके अंदर हम लोग मैडम लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे जो मैडम जाएगा वहाँ पे हम लोग यही लिखे। फिर इंट इज पैलिंड्रोम, इज PAL लिखा हूँ मैं, इस पाल इस पैलिंड्रोम, ये जो फंक्शन है मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, ये जो बनाया था फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया और ये str का वैल्यू इसमें डाल दिया। तो ये यहाँ पे जाएगा, इस पे जाएगा और यहाँ पे आके यहाँ पे मैडम का जाएगा, फिर लेंथ इसका फाइंड होगा, मैडम का 5 हो जाएगा, फिर स्टार्ट एम पे जाएगा, एंड लास्ट वाला एम पे जाएगा, फिर ये चेक होगा मैंने जैसा बताया। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग इस पैलिंड्रोम का जो भी वैल्यू है कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स, 1 या 0 जो भी आएगा वो इस पाल में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेंगे इफ़ इस पाल, यानी कि अगर इस पाल सही है यानी कि ट्रू है, अगर हम लोग ऐसा लिखें इफ़ इस पाल, यानी कि इसका मतलब हम पूछ रहे हैं ये ट्रू है। ठीक है, इसका मतलब भी इस पाल सही है, तो सही है तो क्या होगा, प्रिंट एफ, ये क्या है, परसेंटेज एस क्यों यूज़ किया, स्ट्रिंग के लिए है ना, इज़ अ पैलिंड्रोम, यानी कि जो भी परसेंटेज एस मतलब आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, मैडम, इस एच की जगह पे आप प्रिंट होगा मैडम इज़ अ पैलिंड्रोम। ठीक है, और नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, इस पाल नहीं हुआ यानी कि गलत है, यानी कि रॉन्ग है, यानी कि फॉल्स है, तो हम लोग एल्स पे आएंगे और इज़ अ नॉट अ पैलिंड्रोम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे str प्रिंट हो जाएगा, ये जो str है वो प्रिंट हो जाएगा इस एस की जगह, तो मैडम इज़ अ पैलिंड्रोम या मैडम इज़ अ नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा वर्क करेगा, इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो ये था 3 का A नंबर, ये मैंने 3 का B भी बता दिया। अब देखिए, अगर आपको ये वाला पूरा प्लेलिस्ट जो मैं अभी दिसंबर 2022 का बना रहा हूँ, इसका मैं सारा वीडियो का ना जितना भी क्वेश्चन है उसका पूरा PDF बना के डाल दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे वीडियो देखिए चल रहा होगा। अगर ये वाला वीडियो PDF चाहिए होगा आप लोग को, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आइए मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा कैसे पे करना है। पेड PDF है, ठीक है, फ्री नहीं है, पेड है, आपको इसको परचेज़ करना पड़ेगा। तो आप मेरे को बताओगे, मैं आपको बता दूँगा कैसे पेमेंट करना है, आप मेरे को पेमेंट करेंगे, अब मैं विदिन 2 मिनट से वाला PDF आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो जिनको लिखने का टाइम नहीं है ये सब, उनके लिए ये PDF है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आशा करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।